हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस छठे पार्ट में। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की लाइक, आप लोगों के शेयर सब मुझे बड़ा इनकरेज कर रहे हैं, तो सबके लिए, आप सभी के लिए थैंक यू। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो पार्ट 6 जो है शुरू करते हैं अपन। पार्ट 6 में सबसे पहली चीज़ जो आज अपन देखने वाले हैं, इसको अपन एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कह सकते हैं। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। जैसे स्मार्टफोन्स आप लोग यूज करते हैं, तो स्मार्टफोन में क्या होता है, जैसे आप उसकी स्क्रीन ऑन करते हैं बात करने के लिए और उसको अपने कान के पास लेकर के जाते हैं फ़ोन को, तो आपकी स्क्रीन जो है अपने आप ही कान के पास जाते ही ऑफ हो जाती है, अर्थात उसमें कोई लाइट वगैरह शो नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब ये प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमल से बना है, जिसका मतलब है नजदीक, जिसका ऑपोजिट शब्द जो होता है वो होता है रिमोट। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए इस डायग्राम पे एक बार आप आइएगा मेरे साथ में। मान लीजिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्लस कोई प्रेपोजिशन प्लस कोई नाउन दे रखा है। नाउन, उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन, फिर से कोई नाउन दे रखा है। अब ये सीरीज जो आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो, अर्थात यहां पर फिर से कोई आप प्रेपोजिशन ले सकते हैं, यहां पर आप फिर कोई अदर नाउन ले सकते हैं। इसको आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जब वर्ब लगाने की बारी आती है, वर्ब जो है सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट प्रीपोजिशन आपने इसका यूज किया है यहां पे, उस फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आया है वह कैसा है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रीपोजिशन से तुरंत पहले जो भी नाउन आया है, अर्थात आपका नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर ले लेना। नाउन यदि आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लेना? प्लूरल। बाद में जो नाउन्स आए हैं, प्रीपोजिशन नाउन्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और ये सीरीज बढ़ती रहे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है आपके लिए सब्जेक्ट का काम करे, तो केवल जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है उससे तुरंत पहले आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार आपको वर्ब का चयन सिंगुलर या प्लूरल करना है। ठीक है, किसके पास होगा ये नाउन? ये नाउन जो है किसी प्रीपोजिशन के पास में। कौन सी प्रीपोजिशन? फर्स्ट प्रीपोजिशन, अर्थात प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो समझ गए, इसको अपन एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे द क्वालिटी of these mangoes blank good। वर्ब के रूप में आपके सामने is है, are है और am है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपका वाक्य जो है सब्जेक्ट के रूप में, देखिए यहां पे क्या आया? द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन है, इससे तुरंत पहले क्वालिटी। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए अब आप वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर की, अर्थात इज लेंगे। यहां पर आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, इसकी मैं बात करूंगा। क्वालिटी, अक्सर हम इसका उच्चारण जो थोड़ा गलत करते रहते हैं।
क्वालिटी, क्वालिटी ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसका उच्चारण जब आप डिक्शनरी उठा करके देखते हैं तो आपको यो मिलेगा, क्वालिटी। क्वालिटी, ओके। अब चलिए वापस आइए, प्रीपोजिशन से तुरंत पहले क्या दे रखा है, क्वालिटी, और इसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब सिंगुलर का चयन किया है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। एक एग्जांपल और देखिएगा, the prices of these goods वर्ब के रूप में फिर से इज, एम तथा आर ले लेते हैं। द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इसमें प्रीपोजिशन को फाइंड आउट कर लीजिए, ये रहा, और इससे तुरंत पहले आपको क्या मिल गया, प्राइसेस, प्लूरल नाउन है, इसलिए अब आप यहां पर इज, आर तथा एम में से प्लूरल वर्ब लेकर के आइए, अर्थात क्या लेकर के आएंगे, आर। द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स आर इंक्रीजिंग, अर्थात इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर खूब सारे नाउन्स हैं अलग अलग प्रिपोजिशन से जुड़े हुए हैं। देखिएगा, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। देखिए, द मैनेजर्स रिमार्क्स अबाउट the conduct of the players in the last match played between India and Australia at Eden Ground वर्ब के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं was तथा वर। अब इस रिक्त स्थान से, ब्लैंक से पहले जो भी कुछ लिखा गया है वो आपका सब्जेक्ट है। अब दोस्तों, इतना बड़ा सब्जेक्ट दे दिया तो बड़ी परेशानी होती है, तो हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका लगाते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं और पढ़कर इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यार क्या होगा, क्या होगा, इसका ऐसे मीनिंग निकल रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाने की कोशिश करता हूं, अर्थात यूजर्स थ्रू अ फ्लूक, अर्थात आप क्या करते हैं, एक तुक्का फेंकते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो अपने को तुक्का नहीं लगाना है, सीधे अपन रूल्स की बात करते हैं। रूल क्या कह रहा था अभी कि नाउन, प्रिपोजिशन, नाउन, इस सीरीज को आप कितना ही बढ़ा दीजिए, यदि आपको ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वर्ब लगानी है तो जो फर्स्ट प्रिपोजिशन है उससे तुरंत पहले वाले नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का चयन कर लीजिए। तो चलते हैं, द मैनेजर्स रिमार्क्स, प्रिपोजिशन फाइंड आउट करनी है, ये रही अबाउट, ओके। चलिए आगे भी चलते हैं, द कंडक्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द लास्ट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट ईडन ग्राउंड। तो यहां पर आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रिपोजिशन दे रखी हैं। आप फर्स्ट प्रिपोजिशन के पास जाइए जो कि ये रही, और इससे तुरंत पहले जो नाउन दे रखा है उसको देखिएगा, रिमार्क्स। अब ये बताइए कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल जाहिर से बात है, प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेकर के आएंगे, प्लूरल ही लेकर के आएंगे, अर्थात वॉज तथा वर में से आप क्या लिखेंगे, वर। ये आपका सही जवाब रहा, वर।
The manager's remarks about the conduct of the players in the last match played between India and Australia at Eden Ground were appreciated. कि मैनेजर साहब के द्वारा ईडन ग्राउंड में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए मैच में खिलाड़ियों के व्यवहार पर जो टिप्पणियां करी गई थी उनकी बहुत ही प्रशंसा हुई। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगला जो रूल है वो ये है नो। आपने शब्द जरूर सुना होगा नो शब्द। ओके, नो शब्द जो है दो तरीके से काम करता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। कई बार आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में अपन यस या ना यूं कह देते हैं, तब यह एक नेगेटिव एडवर्ब होता है और तब इसके बाद में आपको क्या मिलता है, कोमा मिलता है। जैसे आर यू सीरियस, तो आपने कहा नो आई एम नॉट, नो कोमा आई एम नॉट, तब यहां पर नो क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, पहला इसका प्रयोग जो है एक एडवर्ब के रूप में आप कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग जो होता है जैसा कि अभी अपन यहां पे कर रहे हैं, ओके, जैसा कि यहां पे अपन कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, नो के बाद में आप क्या लेते हैं, कोई नाउन लेते हैं। नो के बाद में आप क्या ले रहे हैं, कोई नाउन ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन जो है कैसा हो सकता है, ये काउंटेबल का सिंगुलर नाउन हो सकता है, काउंटेबल का प्लूरल नाउन हो सकता है, या फिर कोई नॉन काउंट अर्थात अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। नॉन काउंट या अनकाउंटेबल नाउन भी ये हो सकता है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि नो के बाद में जब कोई नाउन आता है तब आपका नो जो है वह एक डिटरमिनर का काम करता है। किसका काम करेगा, एक डिटरमिनर का काम करेगा, और यहां पर आने वाला नाउन जो है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब आपकी सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी। ध्यान देंगे, नो दो तरह से फंक्शन करता है। यदि किसी क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर के रूप में आया है तब ये एक एडवर्ब होता है, लेकिन यदि ये किसी नाउन से पहले आया है तब ये एक डिटरमिनर होता है। क्या होता है, डिटरमिनर होता है। और इसके बाद में आने वाला नाउन जो कि सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है, उसी के अनुसार आपको वर्ब का चयन करना है। अर्थात आपका नाउन कैसा रहा, सिंगुलर, तो आप वर्ब कैसे यूज कर लेंगे, सिंगुलर। नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल। नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल, तो फिर आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नो बॉय ऑफ दिस नेम ब्लैंक present in the class वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूं was तथा were। यहां पे देखिए नो के बाद में बॉय, इसके उच्चारण की भी थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं। अक्सर हम इसका उच्चारण बॉय करते रहते हैं जो कि गलत होता है। इसका उच्चारण आपको क्या करना है, बॉय। ओई डिफ्थोंग है, इसका साउंड जो है इसके साथ में आता है। ठीक है, तो नो बॉय। अब बॉय शब्द कैसा है, काउंटेबल का सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए अब आपको यहां पर वर्ब जो लेकर के आनी है वो भी कैसे लेकर के आनी है, सिंगुलर ही लेकर के आनी है। तो नो बॉय ऑफ दिस नेम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, no students of this class blank willing
टू डू सोशल वर्क। वर्ब के विकल्प के तौर पे फिर से आप वाज तथा वर्ब को ही ले लीजिए। नो के बाद में आपको क्या मिल रहा है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स न कि स्टूडेंट्स। यहां पर भी आप उच्चारण को ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स न कि स्टूडेंट्स। ओके, तो नो स्टूडेंट्स के बजाय नो स्टूडेंट्स। अब आपका यहां पर सब्जेक्ट जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होगा, इसलिए वर्ब भी आप क्या लगाएंगे? प्लूरल की, अर्थात वर। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा? नो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास वर विलिंग टू डू सोशल वर्क, कि इस क्लास का कोई भी छात्र, इस क्लास के कोई भी छात्र जो है सोशल वर्क करने के इच्छुक नहीं है। एक सेंटेंस और देखिएगा, नो मनी ब्लैंक बीन अर्नड सो फार। वर्ब के विकल्प के तौर पे अब आपके सामने हैज तथा हैव ये उपस्थित है। तो देखिएगा, नो के बाद में मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमेशा इसके साथ में वर्ब आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर की यूज करेंगे। तो नो मनी हैज न कि हैव, नो मनी हैज बीन अर्न सो फार, कि अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया गया है। सही बात, अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी तो कोई पैसा आया नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपन रूल देख रहे हैं ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपको एक अलग प्रकार से देखने की जरूरत है। यहां पर सबसे पहले मान लिया है देयर। देयर के बाद में वर्ब जो आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या आता है? नाउन। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इस शब्द की बात कर रहा हूं, देयर। ध्यान देंगे, देयर शब्द जो है दो प्रकार से काम कर सकता है। यह यदि किसी लोकेशन अर्थात प्लेस, स्थान की बात करता है, तब हम इसे लोकेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया। तो यहां पर इस सेंटेंस में आई आपका सब्जेक्ट है, वेंट एक वर्ब है, और देयर शब्द क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। किस रूप में? जब आप वर्ब से पूछें वेंट गया, कहां गया? वेयर, अर्थात प्लेस की बात चल रही है। तो यहां पर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात लोकेशन की बात कर रहा है। तो यहां पर आपका एक लोकेटिव देयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? लोकेटिव देयर कहलाएगा। लेकिन एक काम और भी इसके द्वारा किया जाता है, और वो होता है किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना। किसको इंट्रोड्यूस करना? किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए खुद वाक्य में सब्जेक्ट की जगह आ जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। तब आप इस देयर को नाम देते हैं इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। क्या नाम देंगे? इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। अब चूंकि यहां इस वाक्य में वर्ब का चयन जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात ये रियल सब्जेक्ट है आपका। ये क्या है? रियल सब्जेक्ट है। लेकिन वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर कौन बैठा है? ये आपका देयर बैठा है। अर्थात रियल सब्जेक्ट यदि ये है तो फिर ये क्या रहेगा? आपका डमी सब्जेक्ट। इसलिए हम इसको एक नाम और भी दे देते हैं, डमी सब्जेक्ट भी कह देते हैं इसको, या डमी प्रोनाउन भी इसको, सॉरी डमी सब्जेक्ट भी इसको कह दिया जाता है। चूंकि इसका एक काम और भी होता है कि किसी रियल सब्जेक्ट के रूप में उपस्थित नाउन का यह अंदाजा लगाता है, अर्थात एंटिसिपेशन करता है, इसलिए हम इसे एंटिसिपेटरी प्रोनाउन भी कहते हैं।
पहले आता है रियल सब्जेक्ट से, इसलिए इसे प्रीपैरेटरी प्रोनाउन भी इसे कहते हैं। तो देयर के दो फंक्शन हैं। यदि एडवर्ब का काम करे तो लोकेटिव देयर कहेंगे इसे, और वाक्य में यदि ये प्रोनाउन का काम करे तब आप इसे डमी प्रोनाउन, डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, या इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हैं। तब होगा क्या, इसके बाद में जो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आएगी वो डिपेंड करेगी इस वर्ब वाले स्थान के तुरंत बाद में आने वाले नाउन पर। ध्यान देंगे इस नाउन पर, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार आपकी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होनी है। अर्थात यहां पर जो नाउन प्लूरल आ गया तो यहां पर वर्ब प्लूरल लेंगे, यहां पर नाउन सिंगुलर आ गया तो वर्ब आप यहां पर सिंगुलर लेंगे, यहां पर नाउन अनकाउंटेबल आ गया तो आप यहां पर वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर की लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने आपके लिए दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, देयर से स्टार्ट है, देयर ब्लैंक, इसके बाद में अ पेन सिंगुलर नाउन है। दूसरे सेंटेंस चलिए, यहां पर सम स्टूडेंट्स प्लूरल का नाउन है। पहले में आपने क्या लिया, सिंगुलर का नाउन, दूसरे में आपने क्या लिया, एक प्लूरल का नाउन। वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं आपको इज, आर तथा एम दे रहा हूं, तो उनमें से आप चूज कर लीजिएगा। तो देयर के साथ आप क्या यूज करेंगे, बिल्कुल सही, इज का आप चयन करेंगे, और यहां पर आप देयर के साथ क्या यूज करेंगे, आर का चयन करेंगे, क्योंकि इसके बाद में यहां पर सिंगुलर नाउन आया है, जबकि यहां पर क्या है, प्लूरल का नाउन आया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े इसमें। लेकिन देयर वाले वाक्य में जहां पर आपको वर्ब यूज करनी है, उसके बाद में यदि अ लॉट ऑफ आ गया हो या लॉट्स ऑफ आ गया हो, अ लॉट या लॉट्स जैसे शब्द आ गए हो, और उसके तुरंत बाद में यदि टू इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ हो, ध्यान देंगे इस बात की तरफ। देयर वाले वाक्य में वर्ब जहां पर लगती है उसके बाद में अ लॉट या लॉट्स प्लस टू इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ है, तो आपको इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से आपको यहां पर वर्ब हमेशा ही सिंगुलर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब आपको सिंगुलर का ही प्रयोग करना है, कभी भी यहां पर प्लूरल वर्ब आप प्रयुक्त नहीं करेंगे। जैसे दे आर, इसके बाद में आए अलॉट ले लिया, फिर टू से एक टू इन्फिनिटिव है, तो इस वजह से, इन दोनों की वजह से अब आपको यहां पर वर्ब जो है सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। अर्थात वर्ब अपन क्या यूज करने वाले हैं, यहां पे इज, यहां पर प्लूरल वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। देयर इज अ लॉट टू से अबाउट नेपोटिज्म, अर्थात भाई भतीजावाद के लिए अभी कहने के लिए बहुत ही चीजें बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो अपन रूल लेकर के आए हैं ये एस एंडिंग नाउन्स का है। एस एंडिंग नाउन्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नाउन जिसके एंड में आपको क्या मिलेगा, एस या फिर ई एस आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये एस एंडिंग नाउन्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से आप इनके लिए वर्ब भी कैसी यूज करेंगे, प्लूरल की यूज करेंगे। एस एंडिंग नाउन्स हैं, वर्ब कैसी यूज करेंगे, प्लूरल। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस पे खास बात क्या है, खास बात इसलिए है
क्योंकि यहां पर जो नाउन्स के जो टाइप्स हैं उनको आप गौर से देखिएगा। यहां पर नाउन्स के टाइप्स के रूप में नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन कौन से? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके दो पार्ट होते हैं और दोनों को मिला करके एक बनाया जाता है, एक यूनिट का काम करते हैं, बावजूद इसके वो वर्ब प्लूरल की लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसके अलावा इसमें नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या कुछ फुटवेयर्स जो हैं उनको भी अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। पहले नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो जिनके दो पार्ट होते हैं, दोनों मिलते हैं, मिलकर के एक इंस्ट्रूमेंट का वो काम करते हैं, बावजूद इसके वो वर्ब प्लूरल की लेते हैं। जैसे सीजर्स, कैंची, shears, इसको आप बड़ी कैंची कह सकते हैं, क्लिपर्स, tweezers, tongs, इसके अलावा ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, ऑप्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, बिनोक्यूलर्स, एटसेट्रा। इस प्रकार के नाउन्स जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ये वो नाउन्स हैं जिनके पार्ट दो होते हैं, दोनों मिलते हैं, मिलकर के एक यूनिट का काम करते हैं। वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर नहीं, प्लूरल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द, आर, इज तथा एम, ये मैंने आपके विकल्प के तौर पे आपके सामने रखे हैं। हर, स्पेक्टिकल्स, ब्लैंक, चार्मिंग। देखिएगा, द सीजर्स, कैंची, दो पार्ट है, मिलकर के एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं। वर्ब आपको सिंगुलर नहीं प्लूरल की लेकर के आनी, क्या लगाएंगे आप? आर। द सीजर्स आर नॉट ब्लंट, अर्थात कैंची जो है वो धार विहीन नहीं है। हर स्पेक्टिकल्स, चश्मा। ठीक है, इसके लिए भी आप वर्ब कैसे लेकर के आएंगे? प्लूरल की, अर्थात क्या लिखेंगे? आर। आगे अपन इसमें बात कर रहे थे कि नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा इसमें नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या फुटवियर्स, क्या ले सकते हैं अपन इसमें? आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या फुटवेयर्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ध्यान देंगे, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस में कौन से आएंगे? वो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस जो कमर से नीचे पहने जाते हैं। लाइक सबसे पहला ही शब्द आप ले लीजिए, पैंट्स। ध्यान दें, अक्सर हम इसका उच्चारण पैंट करते रहते हैं। सही तरीके से इसको बोलना हो तो आप इसमें एस इंक्लूड कीजिए, फिर आप इसे पैंट्स बोलिए, न कि पैंट। जीन्स, ट्राउजर्स, निकर्स, शॉर्ट्स, सस्पेंडर्स। इसके अलावा फुटवेयर्स में शूज,
स्लीपर्स, सैंडल्स, स्नीकर्स, loafers, socks, stockings, etc. इस प्रकार के शब्द जो है यहां पर नाउन के रूप में आते हैं और वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। वर्ब आपको प्लूरल लेनी है, ना कि सिंगुलर। ध्यान दें, जैसे trousers, blank, comfortable, in cold countries, her shoes blank expensive। वर्ब के विकल्प के तौर पे इज, आर तथा एम आपके सामने है। ट्राउजर्स प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, इसलिए आप आर यूज करेंगे। ट्राउजर्स आर कंफर्टेबल इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में ट्राउजर्स कंफर्टेबल रहते हैं। हर शूज प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी लेंगे आप, प्लूरल की लेंगे। हर शूज आर एक्सपेंसिव, उसके शूज क्या है, महंगे हैं। ओके, देखिए इन शब्दों के अलावा भी कुछ अदर नाउन्स भी होते हैं जिनके एंड में एस या ईएस लगा होता है। क्या लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है, और वहां उनके साथ में अपन वर्ब कैसी यूज करेंगे, प्लूरल की यूज करेंगे। इस प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एम्स, आर्म्स, अर्निंग्स, चैटल्स, surroundings, customs, regards, congratulations, thanks, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, जैसे हर अर्निंग्स दूसरा सेंटेंस भी देख लेते लगे आप। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्लैंक showered upon him। पहले सेंटेंस के लिए इस एम आर विकल्प है, दूसरे सेंटेंस के लिए वॉज वर विकल्प है। पहले देखिए, हर अर्निंग्स, उसकी आय, उसकी इनकम, इस एम आर में से आर लेंगे, आर लेस दिस ईयर, उसकी इनकम इस वर्ष कम रही है। भैया सभी की रह रही है, भाई आपको कोई गम करने की जरूरत नहीं है, हमारी सबकी आपकी सभी लो ही रह रही है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको प्लूरल नाउन लेना है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। वर्ब के रूप में वाज था, वर्ब विकल्प थे,
तो अब ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड अपॉन हिम, उसे बहुत सारी बधाइयां दी गई या बधाइयां मिली। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा एक चीज और है, एक शब्द अभी जो अपन ने लिया था इसी में, कस्टम्स। ध्यान देंगे, आयात निर्यात पर जो टैक्स लगता है, कस्टम्स टैक्स, न कि कस्टम टैक्स। इससे संबंधित कई बार कॉमन एरर के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। इन पे आप गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यदि मैं लिखूं आपको कस्टम ऑफिसर, तो ये गलत होगा। इसकी बजाय आपको क्या लिखना होगा, कस्टम्स ऑफिसर, ये सही है। और देख लीजिए, कस्टम ड्यूटी गलत है, जबकि कस्टम्स ड्यूटी एक सही विकल्प है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा कई बार कॉमन एरर के रूप में भी ये पूछ लिया जाता है। तो अभी अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि एस एंडिंग कुछ शब्द हैं, वो थोड़े से टिपिकल इसलिए है कि हमने इनको 3 कैटेगरी बांटा, और वो कैटेगरी से टिपिकल बनाती है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जो इकाई तो एक है लेकिन 2 भागों से मिलकर के बने हैं, वर्ब प्लूरल लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस को अपन ने लिया जिनके लगभग 2 पार्ट होते हैं, ठीक। इनके अलावा अपन ने क्या लिया, इसमें आर्टिकल्स ऑफ फुटवेयर्स जो हैं इनको भी अपन ने साथ में शामिल किया है, उनके साथ में वर्ब प्लूरल लगती है। लेकिन कुछ अपवाद भी ध्यान देंगे आप। यदि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, आर्टिकल्स ऑफ फुटवेयर्स, इनके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले यदि आप क्या रख दें, ए पेयर ऑफ, क्या रख दें, ए पेयर ऑफ रख दें, ठीक है। यदि आपने ए पेयर ऑफ रख दिया हो, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट्स या आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस या फुटवेयर इनको यूज किया हो, तो अब आपको वर्ब जो है सिंगुलर लगानी है, ना कि प्लूरल। ध्यान देंगे, वर्ब कैसे लगाएंगे आप, यहां पे सिंगुलर लगाएंगे न कि प्लूरल। जैसे अ पेयर ऑफ जीन्स इज रिक्वायर्ड, यहां पे आप वर्ब सिंगुलर की यूज करेंगे ना कि प्लूरल की। A pair of shoes bought by me was, तथा वर्ब में से सेलेक्ट करना आपको, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, शूज से पहले आपने ए पेयर ऑफ यूज कर लिया, तो अब आप वर्ब सिंगुलर अर्थात वॉज लगाइए। ए पेयर ऑफ शूज वॉज बॉट बाई मी, मेरे द्वारा एक जोड़ी जूते खरीदे गए, ठीक है दोस्तों। लेकिन ए पेयर ऑफ की बजाय यदि आपने क्या लिख दिया हो, पेयर्स ऑफ, क्या लिख दिया हो, पेयर्स ऑफ लिख दिया हो, फिर आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स का या ड्रेसेस का या फुटवेयर्स का नाम लिखा हो, तो अब आप यहां पर प्लूरल की वर्ब काम में लेंगे। कब, जब आपने ए पेयर ऑफ की बजाय क्या लिखा हो, पेयर्स ऑफ लिखा हो। बहुत सरल सा है, देखिएगा सेंटेंस, टू पेयर्स ऑफ शूज
बॉट। वर्ब के तौर पे इज, एम, आर विकल्प है, तो देख लीजिएगा 2 पेयर्स ऑफ आ गया है, अब शूज है, तो पेयर्स ऑफ की वजह से अब आप वर्ब जो है प्लूरल की यूज करेंगे, अर्थात वर या जो भी आप इज, एम, आर होता तो आप यहां पे आर लगा देते, अर्थात वर्ब प्लूरल की आप लेकर के आएंगे, न कि सिंगुलर की। समझ गए दोस्तों? एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनमें से फुटवेयर्स आइटम्स जो है, इनमें से बहुत सारे आइटम्स ऐसे, लगभग सारे ही ऐसे हैं जिनको अलग अलग आसानी से किया जा सकता है। जैसे मजाकिया बात कर लीजिए, चाहिए आपका एक जूता खो जाता है तो आप क्या कहेंगे? माई वन शू। शूज तो नहीं कहेंगे, माई वन शूज तो नहीं कहेंगे, माई वन शू। वर्ब आप सिंगुलर लेंगे तब इज मिसिंग, अर्थात ये फुटवेयर आइटम जो है इनको अलग अलग आप कर सकते हैं, तब ये सिंगुलर के रूप में कंसिडर होंगे, और वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर की ही लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको पहले के वीडियोस की तरह से पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें और अपने सवालों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।